नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आपके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिसमें हम संविधान का निर्माण से संबंधित आपके संविधान के स्रोत और संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? यानी कि भारत का जो संविधान जो बना उसकी संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया था? तो वो था आपका कैबिनेट मिशन योजना। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है आपका भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड है आपका, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसने किया? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित आपका प्रांतों की विधानसभा ने। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ये जानते हैं आप, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि जो उद्घाटन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपका संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ये पूछा जाता है कभी कि संविधान जो सभा हमारी उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने, मैं उसको आपको डिटेल बताई नहीं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, निर्माण कैसे हुआ। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कब बैठक हुई। ठीक है, तो पहली इसकी बैठक जो प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ये आप जानते होंगे। क्वेश्चन अगले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप जानते हैं, BR अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उसमें जो है किसे जो है संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था? किसे बनाया गया था? VN राव को। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार VN राव। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, कब किया? आपको पता होगा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई, जिसमें प्रारूप समिति और आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने रखा? उद्देश्य प्रस्ताव आपका जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा पूछ सकते हैं? 13 दिसंबर कब? 1946। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन जो रहता है। तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? आपका 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? यानी कि भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ, ये पूछेंगे तो क्या होगा? 26 जनवरी 1950 ईस्वी से जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र कब बना, ये जानते हैं आप, 26 जनवरी 1950 को। ठीक, उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, इसलिए गणतंत्र, राजतंत्र आप जानते हैं। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13,
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ये पूछ रहा है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय जो है कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? ठीक है, कितनी थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बना था, यानी कि जब फॉर्मेशन हुआ था संविधान का, तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? किसको दी जाती है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है कि अन्य कंट्रीज से इंडिया में कुछ न कुछ भारतीय संविधान में लिया गया है, तो इसमें जो है इंग्लैंड से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, ये आप जानते होंगे। क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली को लिया गया है। ठीक, आगे देखिए आपका 16 क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी हैं? आपकी 12 अनुसूचियां। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो भारतीय संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित यानी कि केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वो किया गया है आपका प्रथम किस अनुसूची में किया गया? प्रथम अनुसूची में किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए 18 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, अभी मैंने बताया था ना आपको कि 8 अनुसूचियां थी, तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे था पूछ रहा है। ठीक है, किससे था? शपथ एवं प्रतिज्ञान से। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर का देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? ये काफी इंपॉर्टेंट है कि संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? 8वीं अनुसूची में, आप जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं 20, ये भी इंपॉर्टेंट है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए? काफी बार पूछा गया है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? आपके 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। 10वीं अनुसूची में क्या रखा गया है? दल बदल। ठीक है, दल बदल। उसके बाद देखिए 21 क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था, काफी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं? अब देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको किस अनुसूची में रखा गया है? ठीक है, किस में रखा गया है? आपके आंसर इज 11वीं, उसमें 11वीं अनुसूची में आपका क्या रखा गया है? पंचायती राज व्यवस्था। आगे देखिए 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? ये किसमें कहा गया है? आपका किसमें किया गया है? अनुच्छेद 1 में। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 का देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? यानी कि किस अनुच्छेद में पूछा है? अनुच्छेद पूछा है आपको कि किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? किसमें कही गई है? आपका अनुच्छेद 51 में। उसके बाद देखिए 24 क्या है क्वेश्चन? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है, ये पूछा गया है। तो किसमें किया गया करता है? अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति जो है और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आपका किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 123। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, काफी इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। तो हमारा जो संविधान है भारत का, तो इसमें संघ एवं राज्यों के लिए जो है एक लोक सेवा आयोग की बॉडी को जो है, लोक सेवा आयोग बॉडी जो है का प्रावधान किया गया। वो किस अनुच्छेद में पूछा गया? काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है,
किसमें है? अनुच्छेद 315 में। ठीक है, अनुच्छेद 315 में जो क्या है? लोक सेवा आयोग का गठन है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। भारतीय संघ में अगर हम किसी राज्य को सम्मिलित करते हैं तो सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, यानी कि किसे ये अधिकार है कि वो राज्य को, किसी नए राज्य को जो है सम्मिलित कर सकता है अपनी कंट्री में। तो ये किसको जो है, ये है किसको ये अधिकार दिया गया है? किसको दिया गया है? संसद को। ठीक है, संसद जो है नए राज्य या राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार रखती है। आगे देखिए 27, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1953 को गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे 1953 में? ठीक है, कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। फजल अली जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक, आगे देखिए 28, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। भाषाई आधार पर क्या रहेगा आंसर आपका? 1953। क्या रहेगा? 1953 में राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषाई आधार पर किया गया था 1953 में। अब आगे क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है भाषाई आधार पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। अगला देखिए 30, पांडिचेरी या जी पुदुचेरी कहते हैं, किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? पांडिचेरी या पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? वो गया था आपका 1959 को। देखिए 31, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इनकी भारतीय संविधान निम्न 4 में से आपके ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान? ठीक है, क्या करता है? आपका एकल नागरिकता जो है भारतीय संविधान प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए 32 में देखिए, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीकरण से, या ये सभी? तो आपका आंसर होगा ये सभी। इन सभी से जो है हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? अगर भारतीय नागरिकता का अंत करने की बात आई तो किस प्रकार की जाएगी? ठीक, उसमें किस प्रकार की जा सकती है? एक तो नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, या अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से। ये तीनों जो है आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी प्रकार से हम जो है नागरिकता को जो है का अंत कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? यानी कि इसमें 4 चीजें दी हैं ऑप्शन में, इनमें से एक शर्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? 3 शर्त हैं, एक नहीं है। ठीक है, तो उसको आपने ढूंढना है। तो क्या रहेगा आपका? कौन सा शर्त नहीं है? आपकी संपत्ति स्वामित्व की जो है शर्त नहीं है। आगे चलते हैं 35, वर्तमान में भारत में राज्यों के केंद्र प्रदेशों की संख्या क्रमशः, ये तो अब आपका चेंज हो चुका है। तो आपका 35 क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है 29 और 7, अब 28 हो गए हैं। ठीक, उसके बाद अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन, यानी कि संविधान में जो है नागरिकों के मूल अधिकार किस अनुच्छेद में? मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 12 से 35 तक जो हमारा क्या आता है? मूल अधिकार आते हैं। ठीक है, मूल अधिकार। अगले चलते हैं 37 की ओर। 37 है आपका, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं?
कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? आपके 6। अगला देखते हैं 38 देखिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? यानी कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसमें हो सकती है? किसमें हो सकती है? देखिए, संसद को, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, या सिर्फ उच्चतम न्यायालय को? किसको? उच्च एवं उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार है। आगे देखिए 39, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। इनकी प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है, 19(1) में जो है आपका क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया? यानी कि मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था आपका कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? ये 44वें संविधान संशोधन में मूल अधिकार, जो आपका संपत्ति का अधिकार है, उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। 41 देखिए, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का कैसा आपका ये अधिकार है? तो मूल अधिकार आपके वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हम क्या करेंगे आपके? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है आपका दिया है, आपका संपत्ति का अधिकार, उसको एक प्रकार का विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक, अब देखिए 42, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? यानी कि इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। तो पूछा गया है ये किस अनुच्छेद में आता है? किसमें आता है ये आपका? किसमें आता है आपका? अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। अगला देखिए 43 है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन से रिट याचिका दायर की जा सकती है? यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट हम लगा सकते हैं? कौन सी रिट लगा सकते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए काफी बार पूछा गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट लगाते हैं? वो लगाते हैं आपकी हैबियस कार्पस, जिसे हम क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो हम लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आगे 44, वोट देने का यानी कि मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है आपका? राजनीतिक अधिकार है। ठीक, अगला देखिए 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद पूछा गया है कौन सा? नीति निर्देशक तत्व जिसमें शामिल है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो आता है अनुच्छेद 36 to 51 के अंडर में आपका नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। अब आगे देखिए 46 है आपका संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? यानी कि आपका 46 वाला देखिए, तो संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? वो है आपका नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। 47, नीति निर्देशक आपके सिद्धांत नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। कैसे सिद्धांत हैं आपके? एक मिनट, कैसे सिद्धांत हैं? वाद, आंसर रहेगा बी, वाद योग्य नहीं है। ठीक, 48 देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी कि सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है? ये पूछा गया है। किस में आता है? अनुच्छेद 44 में। ठीक, 49 है आपका, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? किसमें है लागू? आपका गोवा राज्य में जो है आपका समान नागरिक संहिता लागू है। उसके बाद देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 50, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की
आशा की जाती है। यानी अभी आया था ऊपर कि राज्य के नीति निर्देशों सिद्धांतों के अनुसार यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है कितने वर्ष तक है? 6 से 14 वर्ष तक है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक आपका, जो राज्य व्यवस्था से संबंधित, संविधान से संबंधित, अनुच्छेदों से संबंधित था। और ये कई बार पूछता है अनुच्छेद और अनुसूचियाँ जो है, जिसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। तो इसलिए आज का वीडियो उन सभी के लिए। और वीडियो को अच्छे से देखिए और आने वाली परीक्षाओं में अच्छे से मेहनत कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।